हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 32। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे और कह सकते हैं हम कंटिन्यू करने वाले हैं अबाउट मॉडल विद डेटाबेस। और इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि डेटा को फेच करके हम अपने लेआउट पे कैसे रेंडर करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे। लास्ट वीडियो सेशन में हम ये देखा था कि मॉडल के हेल्प से हम डेटा को कैसे मीन्स एक्सेस करें और फेच करें अपने कंट्रोलर के अंदर। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू रेंडर ऑल द डेटा इनसाइड अ लेआउट फाइल। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं, समथिंग लेट्स से लिस्ट स्टूडेंट्स। इस मेथड के अंदर हम एक व्यू फाइल कॉल करने वाले हैं, समथिंग रिटर्न व्यू लिस्ट हाइफन स्टूडेंट्स। अब इस व्यू फाइल को हम क्रिएट करेंगे। सो लिस्ट हाइफन स्टूडेंट्स को मैं कॉपी करूंगा। मैं जाऊंगा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर के अंदर, न्यू फाइल लिस्ट स्टूडेंट्स डॉट ब्लेड डॉट php। अब हमें डेटा को रेंडर करना है। सो इसके लिए हमें एक लेआउट की जरूरत है। सो टू गेट द लेआउट मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, मैं टाइप करूंगा बूटस्ट्रैप टेबल्स। W3 स्कूल्स का ये लिंक है। यहां से हम एक टेबल फॉर्मेट के HTML को कॉपी करने वाले हैं। सो मैं स्क्रॉल करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा ट्राई इट योरसेल्फ। मैं पूरे कोड को यहां से कॉपी करूंगा, एडिटर पे जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। सो नाउ सिंपली वी हैव अ लेआउट। अब हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। वो राउट हमारे लिस्ट स्टूडेंट्स मेथड को पॉइंट आउट करेगा। सो गो टू web.php। इनसाइड web.php में हम टाइप करने वाले हैं राउट गेट लिस्ट हाइफन स्टूडेंट्स। ये यूज करेगा हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर और उसके अंदर इट्स अ क्लास और इसके अंदर जो हमने बनाया है दैट इज लिस्ट स्टूडेंट्स मेथड। सो मैं सेव कर दूंगा। अगर मैं इस राउट को कॉपी करूं, ब्राउजर पे जाऊं, ओपन करूं and as we can see that this is a layout. okay, so मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे, लिस्ट स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम इनके लेबल्स को चेंज करेंगे, दैट इज लिस्ट स्टूडेंट्स। अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, यहां मैं इसे पेस्ट कर दूंगा इनसाइड दिस h2 टैग। मैं इस डमी पैराग्राफ को रिमूव कर दूंगा एंड नाउ हियर वी हैव द कॉलम नेम। यहाँ पर हमारे टेबल के हेडर के कॉलम नेम्स हैं, साथ ही साथ हमारे टेबल के डेटा हैं। सो टेबल के हेडर में अगर मैं जाऊँ टेबल पे, जो टेबल से हमें डेटा गेट करना हो दैट इज स्टूडेंट्स टेबल। और इस स्टूडेंट्स टेबल के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल कॉलम्स है दैट इज नेम, ईमेल, फोन नंबर और जेंडर। सो हम इन 4 वैल्यूज को प्रिंट करने वाले हैं। सो व्हाट वी वांट, सबसे पहले हम आईडी को प्रिंट करेंगे। इट्स आईडी, नेम, ईमेल, यहां पर होगा हमारे पास फोन नंबर एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास एक्शन कॉलम। इस एक्शन कॉलम में फॉर नाउ वी विल क्रिएट अ डिलीट बटन। सो फिलहाल मैं इस डिलीट बटन के कॉन्सेप्ट को रिमूव करूंगा। ये नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डिलीट कॉन्सेप्ट को मॉडल के थ्रू रीड करेंगे। सो नाउ हमारे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं लाइक आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर और एक और कॉलम ऐड करूंगा समथिंग जेंडर। यहां पर हमारे पास स्टैटिक वैल्यूज हैं, मैं इन्हें रिमूव करूंगा। उसके बाद मैं अगर सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, सो यहां पर हमारे पास जो टेबल के हेडर्स हैं कॉल्ड आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड जेंडर। अब हमें डायनामिक वैल्यूज इस टेबल से गेट करके स्टूडेंट टेबल से हमें यहां पर प्रिंट करना है। सो बैक टू एडिटर, मैं जाऊंगा स्टूडेंट कंट्रोलर और मैं यूज करूंगा स्टूडेंट मॉडल।
सो ऑल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा स्टूडेंट मॉडल और हम यूज करेंगे ऑल मेथड। इस ऑल मेथड के गाइस बारे में हमने लास्ट वीडियो सेशन में देखा था और इंस्टेड ऑफ ऑल हमने और भी डिफरेंट मेथड्स देखे थे जिसके थ्रू हम डेटा को गेट कर सकते हैं। सो मैं इस की को कॉपी करूंगा। हम इस वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ अपने व्यू फाइल में पास करने वाले हैं। सो सेकेंड पैरामीटर में एरे होगा, लेट्स से स्टूडेंट्स, एंड दिस इज आवर की कॉल ऑल स्टूडेंट्स। अब हम इस की के थ्रू मीन्स स्टूडेंट की के थ्रू हम सारे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया है। सो मैं जाऊंगा लिस्ट स्टूडेंट्स ब्लेड टेम्पलेट पे और यहाँ पर यूज करने वाले हैं डेटा को रीड करने के लिए, दैट इज फॉर ईच डायरेक्टिव। सो फॉर ईच, यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट्स की। सो ये रहा फॉर ईच डायरेक्टिव स्टूडेंट्स सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, मैं इसके अंदर जाऊंगा tr। अब जो फर्स्ट टेबल डेटा हमें चाहिए मीन्स जो हमारा फर्स्ट टीडी होगा दैट इज फॉर द आईडी कॉलम। सो मैं इसके अंदर जाऊंगा एंड लेट्स से td और यहां पर हम प्रिंट करने वाले हैं कर्ली पेयर्स स्टूडेंट एंड आईडी। ये जो आईडी कॉलम है वो हमारे टेबल के कॉलम नेम है। सो td जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास नेम, सो स्टूडेंट एंड नेम। इसी तरीके से बाकी को हम प्रिंट करने वाले हैं। सो लेट्स ईमेल। फोन नंबर के लिए जो कॉलम नेम है हमारे पास दैट इज फोन अंडरस्कोर नंबर। मैं इसे कॉपी करूंगा, प्रिंट करूंगा, and the final one we have for the gender. So TT student and gender। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, so as we can see that we have all the data जहां पर हमारे पास IDs हैं, name, email, phone number and gender। सो यहाँ पर जेंडर वैल्यूज की जो फर्स्ट लेटर है दैट इज फीमेल का जो ये F है, मेल का M है, वी वॉन्ट मेक इट इन कैपिटल लेटर। सो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं PHP फंक्शन। सो दैट इज यूसी फर्स्ट। यूसी फर्स्ट हम सिंपली PHP फंक्शन यूज करेंगे। गो एंड रिलोड दिस पेज और हम देख सकते हैं नाउ वी हैव कन्वर्टेड द फर्स्ट लेटर ऑफ जेंडर इन कैपिटल लेटर। सो ये एक मेथड था गाइस जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस करके मॉडल के थ्रू हमने उसे कैसे लिस्ट किया अपने इस ब्लेड टेम्पलेट पे। यहाँ पर हमने डेटा को गेट करने के लिए ऑल मेथड यूज किया हुआ है। अगर हम गेट मेथड भी यूज करते हैं देन इट विल रिमेन्स द सेम। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे कि हमने एक डिलीट बटन क्रिएट करेंगे अपने इस टेबल में और उस डिलीट बटन के हेल्प से हम स्पेसिफिक रो को डिलीट भी करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।